हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश स्टडी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा कैलेंडर यानी तारीखों का लेखा जोखा। इसका एक क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम्स में आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कैलेंडर। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ट्रिक की मदद से आप 2 सेकंड में कैसे आंसर निकाल पाएंगे, वीडियो के बाद आप जरूर देखिएगा। कोई भी डेट को आप सॉल्व करिएगा, आप तुरंत आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ट्रिक है। दिनांक प्लस माह का कोड, मैं अभी कोड आपको बताऊंगा, अभी उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं भी आपको बताता हूँ। माह का कोड प्लस वर्ष यानी 47। वर्ष के लास्ट 2 डिजिट लेने हैं आपको। वर्ष को 4 से डिवाइड करना है, उसका भागफल जो आता है वो लेना है। और शताब्दी का कोड, अभी आपको आगे शताब्दी का कोड भी पता चल जाएगा। तो इसको 7 से डिवाइड करना है। जो शेष फल आता है, शेष फल आपका दिन हो जाएगा। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शेष फल में अगर 1 आए तो रविवार लिखेंगे वहाँ पर, 2 आए तो सोमवार, 3 आए तो मंगलवार, 4 आए तो बुधवार, 5 तो गुरु, 6 तो शुक्र और 0 या 7 आए तो शनिवार। 7 से डिवाइड करने पर यह आपका हो गया दिन वाला। और ये मंथ का कोड देखिए। अब वहाँ पे उस फॉर्मूले में मंथ का कोड कैसे लिखेंगे, अगर जनवरी है तो 1 लिखेंगे, फरवरी है तो 4, ऐसे ही आप देख लीजिए यहाँ पर। और लीप ईयर में क्या है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये आया कैसे दोस्तों, याद कैसे करेंगे आपको। आप मेरे साथ बने रहिए, आपकी टिप पे होगा सारा कुछ। इस वीडियो के ख़त्म होने तक सब आप सीख जाएंगे। तो 1 4 4 यहाँ से आप याद रखिएगा। ये 12 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है तीनों। फिर इसके बाद 0, ये 5 का स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद 0, ये 6 का स्क्वायर है। फिर इसके बाद 0, ये 12 के स्क्वायर में 2 और जोड़ दिया गया है, तो ये आ गया आपका 146। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, वरना आपको याद ही हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको ये सारा आपकी टिप पे होगा। और ये लीप ईयर में यहाँ पे 1 4 की जगह 0 और 3 होगा, बाकी सारा सेम होगा। अब देखिए शताब्दी का कोड देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये शताब्दी का कोड है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो आपको याद भी करवाता हूँ। ये शेषफल है, अगर शेषफल 0 आता है तो 6, वो 1 आता है तो 4, शेषफल 2 आता है तो 2, 3 आता है तो 0। अब याद कैसे रखेंगे आप, सिर्फ 4 ही शेषफल हैं और 6 4 2 0 यानी 6 420। आप ऐसे याद रखेंगे, आपके 6 दोस्त सारे 420 हैं। 6 दोस्त 420 हैं, 6 420। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपको मैंने पहले दिया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही ट्रिक्स और ऐसे ही वीडियो जब भी मैं लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, यही क्वेश्चन दिया था अभी मैंने आपको। तो चलिए वो फॉर्मूला लगाते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो पहले क्या था हमारा, दिनांक यानी 15 प्लस, फिर क्या था मंथ का कोड। मंथ का कोड, अगस्त का कोड क्या था दोस्तों, ये 3। अब ये देखेंगे लीप ईयर तो नहीं है, अगर लीप ईयर होगा तो भी सेम होगा। जनवरी और फरवरी सिर्फ इनका अंतर होगा, बाकी सबका सेम होता है। तो मंथ का कोड 3 प्लस वर्ष, वर्ष लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे यहाँ पर, 47 हो गया। अब प्लस वर्ष को 4 से डिवाइड करके जो भी भागफल है, 4 से अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 47 को, तो 47/4। तो ये 11 बार जाएगा, 12 बार तो जाएगा नहीं, तो ये भागफल हमारा 11 ही हो गया। रिमाइंडर से हमें यहाँ पे मतलब नहीं है, तो 11। इसके बाद प्लस शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड मैंने क्या, ये 19वीं शताब्दी है दोस्तों, 19वीं शताब्दी। इसको 19 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचता है। 3 का क्या था दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको, 0। 6 दोस्त 420, तो 20 में 2 0, तो 0 आ गया। तो ये जोड़ने पर 76 आता है, 76। अब यहाँ पे बटे 7 करेंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, 6। अब ये 6 शेषफल आ गया। 6 किसका बताया था मैंने, अभी पिछली टेबल आप देखिए, 6 किसका बताया था, शुक्रवार। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। चलिए शुरू करते हैं, किस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो पहले दिनांक का कोड 26 प्लस मंथ का कोड। मंथ का कोड जनवरी का क्या है, 1। फिर इसके बाद वर्ष हमारा 50, 1950 है तो 50 लिखेंगे। इसके बाद वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 चौक 48, तो ये 12 आता है यहाँ पर, तो 12। इसके बाद शताब्दी कोड लिखेंगे। शताब्दी कोड क्या है अपना, 19। 19 में 3 शेषफल बचता है, 19/4,
3 शेषफल बचेगा, 3 का क्या आता है 0 बटे 7, तो हमारा जोड़ने पर आएगा 89 डिवाइड बाई 7। अब इसका शेषफल निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर शेषफल आ गया 5। 5 दोस्तों किसका होता है, अभी हमने क्या बताया था आपको, गुरुवार। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया 1 फरवरी 2048, अभी 48 लीप ईयर है, इसलिए यहाँ लीप ईयर वाले सारे कोड लगाएंगे। तो 1 फरवरी दिनांक 1। अब फरवरी का कोड दोस्तों क्या था, फरवरी का कोड वैसे नॉर्मल ईयर में तो 4 था, लेकिन लीप ईयर में 3, तो ये मंथ का कोड हो गया। फिर इसके बाद आपका ये मंथ आ गया, मंथ को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। फिर इसका शताब्दी कोड, अब 2000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, तो 0 जब आता था तो क्या था 6 दोस्त 420, तो 6 आ गया यहाँ पर। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, इसको ऐड करेंगे कितना आता है दोस्तों 70, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये शेषफल कितना आ गया 0। 0 का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, शनिवार। चलिए दोस्तों चलते हैं कुछ डिफरेंट टाइप की तरफ। ये एक टाइप हो गया आपका, अपनी अब डेट ऑफ बर्थ निकाल के देख सकते हैं आप किस दिन पैदा हुए थे। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे आपको दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 28 फरवरी 1964 को अगर रविवार था तो 9 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन होगा। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि रविवार ही हो, पहले ओरिजिनल निकाल के देखेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे कितना दिन आगे पीछे हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, 28 फरवरी यानी 28 दिनांक हो गई, 64 लीप ईयर है, तो फरवरी का कोड यहाँ पर क्या होगा 3। फिर इसके बाद वर्ष क्या होगा 64, और 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16। फिर शताब्दी का कोड क्या होगा 19 का कोड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 शेष बचता है, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेष बचता है। 3 से क्या आता है यहाँ पर 0, 111 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पर कितना शेष पर बचता है 7 एकम 7, यहाँ बचा 41, 7 पन्ना 35, तो यहाँ पर 6 शेषफल बच गया। अब 6 किसका होता है दोस्तों, 6 होता है शुक्रवार, लेकिन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर ये रविवार दिया हुआ है, तो यानी कि +2 करना है, तो इस डेट का भी दिन निकालेंगे और +2 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 9 अप्रैल का क्या होगा, दिनांक 9, अप्रैल का कोड होता है 0, इसके बाद मंथ हो गया 01, 01 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 ही होगा। शताब्दी का कोड कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 7, 16 बटे 7, रिमाइंडर यहाँ से आया 2, 2 का मतलब क्या होता है सोमवार। यहाँ पे शुक्रवार आ रहा था, +2 होकर रविवार यहाँ पे आ रहा था, इसमें 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों बुधवार। यही आपका आंसर हो गया यहाँ पर। दोस्तों ये आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या होती है। ये रही इसकी ट्रिक, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या अपान 7, जो शेषफल है उसको प्लस या माइनस करना है। प्लस कब करना है माइनस कब करना है अभी आपको बताता हूँ मैं। प्लस तब करना है अगर हमें आगे की तारीख की डेट पूछी गई हो, आगे की तारीख का दिन पूछा गया हो। माइनस तब करना है जब हमें दी हुई तारीख के पीछे का डेट पूछा गया हो, तब माइनस करना है हमें। ये बड़ी संख्या यहाँ पर 31 माइनस छोटी संख्या 1 बटे 7, तो 30 बटे 7, तो 7 चौको 28, 2 आ गया। तो अब ये सोमवार में 2 को ऐड कर लेंगे क्योंकि आगे की तारीख पूछी गई है, अगर ये पीछे की तारीख होती तो यहाँ पे 2 माइनस कर देते। तो सोमवार में 2 ऐड करेंगे तो कितना आता है दोस्तों मंगल बुध, यानी बुध आंसर हो गया। ऐसे ही दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आपको आप पूरा कैलेंडर सीख कर जाएंगे इस वीडियो में। जैसे दोस्तों सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको हल करते हैं दोस्तों। बड़ी संख्या यानी 22 माइनस छोटी संख्या अपान 7, तो 22 में 4 गए 18 बटे 7, यहाँ पर शेषफल कितना आया 7 दूनी 14, ये 4 शेषफल आ गया। अब यहाँ पर हमें पिछली डेट पूछी गई है, 22 से पहले की डेट पूछी गई, तो ये 4 माइनस करेंगे, तो मंगलवार में 4 माइनस कर देंगे। यहाँ पर 4 माइनस करेंगे कितना आता है दोस्तों शुक्रवार। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं कुछ अगले टाइप्स की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यदि किसी वर्ष की 11 मार्च को रविवार है तो उसी वर्ष की 11 तारीख को रविवार किस महीने पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, महीना पूछा है आपको। चलिए दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। दोस्तों ये नोट पढ़िए, जिन माह के कोड समान होंगे उनकी तारीख और दिन दोनों समान होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। जैसे दोस्तों ये दिया हुआ है यहाँ पर फरवरी मार्च, अगर समान ईयर है तो फरवरी मार्च दोनों के कोड समान हैं तो इनकी दोनों की डेट समान होगी। यहाँ पर जनवरी का 1 दिया हुआ है, अक्टूबर का 1 दिया हुआ है, तो जनवरी अक्टूबर दोनों समान होंगे। अगर लीप ईयर है तो फरवरी और अगस्त ये दोनों समान होंगे, और जनवरी जुलाई ये दोनों समान होंगे, अप्रैल
जुलाई, जनवरी तीनों समान होंगे अगर लीप ईयर है तो ये इसके बेसिस पे वो क्वेश्चन देखते हैं। मार्च, यहाँ पर मार्च है तो मार्च का कोड क्या होता है 4, तो नवंबर का कोड भी क्या होता है 4, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नवंबर। एक कॉन्सेप्ट ये बचा हुआ है एक सा कैलेंडर ईयर, इसकी ट्रिक देखेंगे दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ 2020 जैसा अगला कैलेंडर कौन सा होगा, यानी अगले कौन से साल में 2020 जैसी डेट्स आएंगी। तो ये रही दोस्तों आपकी ट्रिक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 0 आता है तो प्लस 28 करेंगे, अगर 1 आता है तो 6 करेंगे, 2 आता है तो 11 और 3 आता है तो भी 11। और पिछले सालों के लिए अगर पूछा जाएगा तो 0 में -28, 1 आता है तो -11, 2 आता है तो भी -11, 3 आता है तो -6। 2020 में शेषफल क्या आएगा 20/4, तो यहाँ पर शेषफल 0 आता है तो शेषफल 0 अगला कैलेंडर पूछा गया है, अगले में प्लस 28 करेंगे, 2020 में प्लस 28 कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 2048। इन 2020 जैसा कैलेंडर 2048 का भी होगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों 2023 दिया हुआ है, ये 2023 ही चल रहा है, तो 2023 जैसा पिछला कैलेंडर कौन सा था दोस्तों। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 शेषफल बचता है, और अगर ये पिछले कैलेंडर की अगर 3 शेषफल बचा तो -6 कर देते हैं, तो 2023 में -6 कर देंगे, 2017 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये भी कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब चलते हैं आगे, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है 1-2, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। दोस्तों कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है 10 जनवरी 1901 को रविवार था, तो 10 जनवरी 1903 को कौन सा दिन होगा। डेट सेम दी हुई है, 1 से 3 पर जाना है दोस्तों। अगर नॉर्मल ईयर है तो +1 ऐड कर देते हैं वहाँ पर, अगर लीप ईयर है तो +2 ऐड कर देते हैं, तो 1901 में रविवार होगा, +1 ऐड करेंगे तो 1902 में क्या होगा सोमवार होगा, और 1903 में मंगलवार होगा दोस्तों। 20 मार्च 1823 को रविवार था, तो 20 मार्च 1825 को क्या होगा दोस्तों 1823 रविवार। 1824, अभी दोस्तों 24 यहाँ पर ये लीप ईयर है, तो 24 में क्या होगा 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो सोमवार आएगा, 2 जोड़ेंगे तो मंगलवार आ जाएगा दोस्तों, और 1825 को फिर यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, बुधवार आ जाएगा यहाँ पर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको भी आपको बता देता हूँ, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों एक ये टाइप भी आपसे पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता या शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो ऐसे आप क्या बता पाएंगे, चार्ट देखिए दोस्तों। शताब्दी के प्रथम दिन मंगल, गुरु, शनि। शताब्दी के अंतिम दिन बुध, शुक्र, रवि, और यहाँ पर सोमवार दोनों हो सकता है, प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। तो यहाँ पर याद कैसे करेंगे आप, सोमवार तो दोनों हो सकता है, मंगलवार से आप स्टार्ट करिए। प्रथम दिन के लिए मंगल, 1 छोड़िए, बुध छोड़िए, गुरु, शुक्र छोड़िए, यहाँ पर शनि, और जो भी बचे हुए हैं वो अंतिम दिन होंगे दोस्तों। ऐसे आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम दिन नहीं हो सकता है। तो प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, मंगल, गुरु, शनि। तो मंगल सोमवार भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, ये बुध अंतिम दिन बुध ये नहीं हो सकता दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो जो भी मैं लेकर आऊँ आप तक तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।